मेरे प्यारे भाई लोग, किसी का भरोसा मत करो, किसी का यकीन मत करो। जो तुमको बोलेगा आओ तुमको वीज़ा देगा। तो गाइस, जो जानकारी खुलकर सामने आ रही है, वो जो अपडेट है आपके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना चाहूँगा। अगर आप भी उत्तर भारतीय हो और आप यूपी से, बिहार से, झारखंड से या जितने भी उत्तर भारतीय हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे है। जो अपडेट आई है वो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो गाइस, जो पहला अपडेट बताया जा रहा है, क्योंकि फिर से यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि जो लोग यूएई के अंदर रह रहे हैं उनको अभी तक ये पता नहीं है कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। विजिट वीज़ा वाले लोग को ग्रेस पीरियड ख़त्म कर दिया। पहले आपको मालूम था कि 3 महीने का अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो 10 दिन का एक्स्ट्रा आपको ग्रेस पीरियड मिलता था। अगर 1 महीने का भी विजिट वीज़ा है तो आपको उसके लिए भी 10 दिन एक्स्ट्रा मिलता था। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस गलती को दोहरा रहे हैं और ग्रेस पीरियड के चक्कर में वो ओवर स्टे हो जा रहे हैं। तो आप कान खोलकर सुन लो, अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, आप यूएई के अंदर आ रहे हो, तो ग्रेस पीरियड वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। आपको विजिट वीज़ा ख़त्म होने से पहले, यानी 1 दिन ख़त्म होने से पहले, या तो अपना जो विजिट वीज़ा है वो एक्सटेंड करा लें, और नहीं तो फिर आप ये कंट्री छोड़कर चले जाएं। नहीं तो आप अगर ओवर स्टे हो जाओगे तो फिर आपको डेली का 50 दिरहम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रूल के बारे में पता ही नहीं है, जिनको कानून के बारे में पता नहीं है, और खामखा वो ओवर स्टे हो जा रहे हैं। तो उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था ये 4 महीना के लिए, अब गवर्नमेंट आपको इस तरह का चीज़ नहीं देगी और फिर आप वापस घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि इतना जुर्माना हो जाएगा कि जब तक नहीं आप पैसा पे करोगे तब तक एयरपोर्ट से आपको छोड़ेगा ही नहीं। फिर आपको यहीं पे इलीगल तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस अगर पकड़ेगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो 1 दिन पहले जो विजिट वीज़ा एक्सपायर होने से 1 दिन पहले ही आप इस कंट्री को छोड़ दें, नहीं तो अपना जो वीज़ा है वो रिन्यूअल करा ले। ये चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो है, वीज़ा से रिलेटेड ही एक अपडेट आ रही है और इसमें बताया जा रहा है, वो भी सारे कंपनी को वार्निंग दिया गया है कि इस जो नियम है उसके तहत अगर कोई भी कंपनी विजिट वीज़ा पे किसी भी वर्कर से अगर काम करते पकड़ा जाता है, यानी कोई कंपनी काम करवाते अगर पकड़ा जाता है, तो उस कंपनी के ऊपर 1 लाख दिरहम से लगभग 1 मिलियन दिरहम तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कंपनी के ऊपर रूल है, तो सारे कंपनी को बताया गया है कि आप इस तरह का चीज़ ना करें। कोई भी विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहा है तो सिर्फ विजिट का मतलब यहाँ पे घूमना है, आप कोई भी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि टेस्ट के नाम पे, क्योंकि आपको पहले विजिट वीज़ा पे हायर करती है, बुलाती है कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ जाओ, फिर आपको वर्क वीज़ा लगा देंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद वो क्या करती है कि आपको बोलते हैं कि चलो आपको टेस्ट देना है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे टेस्ट के नाम पे ही आपसे काम कराते रहती है। अगर इन केस अगर पकड़े जाते हो तो आप पूरी लाइफ यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और कंपनी के ऊपर बिग जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी उन पर इसलिए वार्निंग जारी करके बताया गया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहला जो वीज़ा बंद किया गया है, ऑफिशियली बंद किया गया था, वो है बांग्लादेश का। बहुत दिनों से यानी यूएई का, दुबई का वीज़ा बांग्लादेश के वाले लोग के लिए वीज़ा बंद है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वर्क वीज़ा जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए वर्क वीज़ा बंद करने का ऐलान किया था कि उनका जो वीज़ा है वो अप्रूव्ड नहीं हो रहा था। लेकिन बीच में छूट दिया गया कि जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तानी यहाँ पे यूएई के अंदर रह रहे हैं तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वो छोड़कर मतलब वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आता है तो उनको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा और उनका जो वर्क वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में तब्दीली नहीं होगा। इसके वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों यहाँ पे आते हैं विजिट वीज़ा पे और ओवर स्टे भी हो जा रहे हैं। तो उनको भी वार्निंग दिया गया है कि आप यहाँ पे काम के मकसद से ना आएँ। अगर आप घूमने के मकसद से यूएई के अंदर आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम के मकसद से अगर आप यहाँ पे आओगे और अगर आप विजिट वीज़ा पे काम करते पकड़े जाओगे तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने सारे पाकिस्तानियों को वार्निंग दिया था। अब दूसरा जो अपडेट इसमें आ रही है, लास्ट जो अपडेट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपडेट है अनऑफिशियली है, ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट का अपडेट नहीं है। लोगों का खिलाई जो ऐसे मन में ख्याल है
कि क्या जो उत्तर भारतीय का वीज़ा है एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, बेसिकली यूपी बिहार का। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ अभी चल रहे सोशल मीडिया पे कि यूपी बिहार के जो वीज़ा है वो बंद है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी जैसा स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि हाँ यूपी बिहार के सारे इंडियन लोगों के वर्क वीज़ा बन निकल रहे हैं। हाँ, थोड़ा पहले के मुकाबले अभी थोड़ा तेज़ी नहीं है, वर्क वीज़ा इतना जल्दी नहीं निकल पा रहा, लेकिन इंडियन के लिए अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों को वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, कुछ लोगों को जल्दी वीज़ा नहीं निकल रहा है। तो जस्ट ये लोग न्यूज़ में बता रहे हैं कि जो यूपी और बिहार के लोगों का वीज़ा बंद कर दिया गया है, या यूपी और बिहार का वीज़ा जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो आप ये गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि मैं आपको ये ऑफिशियली में वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन लोगों का वीज़ा बेधड़ल्ले से वर्क वीज़ा निकल रहा है, यहाँ से यहाँ चेंज भी हो रहा है। आप चेंज भी कर सकते हो कंपनी, या फिर आप विजिट से एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे वीज़ा बना सकते हो, लगवा सकते हो कंपनी से। आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।